डिजिटल अरेस्ट से सावधान। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, जो महज एक परिकल्पना है, जिसके जो लोग शिकार बनते हैं वो जिनको समझ नहीं है। आज न्यूज इंडिया के इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आपके अंदर वो जागरूकता भी पैदा करने का प्रयास करेंगे जिसके चलते आप डिजिटल अरेस्ट नामक फेक शब्द से बच सकें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई शब्द नहीं है। फिर भी देश में इसके मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में डिजिटल अरेस्ट के मामले इन दिनों तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में डिजिटल अरेस्ट के जरिए साइबर ठग आसानी से लोगों को अपना शिकार बना लेते हैं। कई लोग इसमें फंसकर अपनी मेहनत की कमाई गंवा भी चुके हैं। हालांकि पुलिस और सरकार की ओर से लगातार डिजिटल अरेस्ट से बचने को लेकर कई सुझाव सामने आते रहे हैं, फिर भी इन मामलों में लगाम लगती नहीं दिख रही है। देश के कई हिस्सों में डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। लोगों को ऐसे तरीके डिजिटली अरेस्ट किया जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते, इस तरह से उनको डिजिटल अरेस्ट किया है। ऐसा ही एक मामला हरियाणा के फरीदाबाद से सामने आया है। अब इस डिजिटल फ्रॉड के उस तरीकों को समझिए कि कैसे लोगों को नए तरीके से फ्रॉड किया जा रहा है, नए नए तरीके फ्रॉड करने के इजाद किए जा रहे हैं। अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स टेस्ला की बिटकॉइंस में निवेश के नाम पर साइबर ठगों ने मांगर गांव में रहने वाले सेवानिवृत्त कैप्टन से 72.16 लाख रुपए की ठगी कर ली। पीड़ितों ने जनवरी 2024 में एलन मस्क, उनकी मां और मैनेजर बनकर एस्क के माध्यम से कैप्टन से संपर्क किया था। बाद में बातचीत व्हाट्सएप ग्रुप पर आगे बढ़ी। ठगों ने कंपनी के शेयर में निवेश के नाम पर, रिफंड चार्ज के नाम पर यह पूरी ठगी की। चलिए अब आपको बताते हैं कि ठगी कैसे हुई। देखिए, रिटायर कैप्टन शक्ति स्वरूप लुम्बा से एक्स पर संपर्क बनाया गया। एक्स पर एक अकाउंट में एलन मस्क का नाम था। जनवरी 2024 में इन दिनों ने एक्स पर आकर उसे फॉलो किया। एक्स पर मेई मस्क ने खुद को एलन मस्क की मां बताया था। रिटायर कैप्टन ने एलन मस्क की खूब तारीफ की। मेई मस्क की मैनेजर बनकर एना शेरमन ने बातचीत की। एना ने कहा कि स्पेस एक्स और टेस्ला में निवेश करें तो एलन मस्क मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही उसने एक नंबर भी साझा किया और कहा कि यह नंबर एलन मस्क का है। कैप्टन की उसकी नंबर के व्हाट्सएप पर मैसेज से बात होने लगी। इस दौरान कैप्टन को मस्क की कंपनी में निवेश करने का ऑफर दिया गया। कैप्टन को बताया गया कि उनके रुपये स्पेस एक्स और टेस्ला शेयर में लगाए जाएंगे। रिटायर कैप्टन जालसाजों के झांसे में आ गए और पैसे निवेश करने शुरू कर दिए। 25 जनवरी 2024 को कोटक महिंद्रा बैंक के खाते में 2,91,000 रुपए जमा कराई। समय समय पर बताते रहे कि आपकी इन कंपनी के शेयर में निवेश की राशि बढ़ गई है। इस दौरान एक व्यक्ति ने मैसेज कर बताया कि वो एलन मस्क है। बातचीत में झूठे मस्क के रोलेक्स घड़ी की फोटो भेजी और कहा कि ये जल्द मिलने वाली है। कैप्टन ने जब आपने पैसे मांगे तो उन्हें बताया गया कि कंपनी के खाते फ्रीज हो गए हैं। एलन मस्क खुद भारत आने वाले हैं और वो आपका रुपया आपके हवाले कर देंगे। कैप्टन ने दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार लिया और क्रेडिट कार्ड से भी पैसे निकाले। चलिए अब आपको एक और ऐसी ही घटना से रूबरू कराते हैं जहां डिजिटल अरेस्ट का ताजा मामला उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले से सामने आया है। यहां ठगों ने एक बुजुर्ग दंपत्ति से कुल 3 करोड़ 14 लाख रुपए की ठगी की।
ठगी के दौरान बुजुर्ग दंपत्ति को करीब 15 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया था। पुलिस ने इस पूरी घटना को लेकर जानकारी दी है। पुलिस के मुताबिक ये घटना नोएडा सेक्टर 75 की है और पीड़ित का नाम बिरज कुमार सरकार है, जो कि निजी बैंक से रिटायर अधिकारी है। चलिए अब आपको इस घटना के बारे में बताते हैं, ये ठगी कैसे हुई। आगे बढ़ते हैं। अधिकारी बनकर ठगी की, ग्राफिक के जरिए हम आपको बताते हैं। ठग ने खुद को मुंबई के कोलाबा थाने का अधिकारी बताया। बुजुर्ग दंपत्ति को गिरफ्तार करने की धमकी दी थी। ठग ने उन्हें गिरफ्तारी से बचने के लिए बताए गए खातों से पैसे डालने को कहा। 25 फरवरी को फोन आया, जिसने खुद को TRAI का अधिकारी बताया। शख्स ने बुजुर्ग से पुराने नंबर की जानकारी मांगी। नंबर मिलने के बाद फोन करने वालों ने कहा कि संबंधित नंबर के तार नरेश गोयल मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हैं। शख्स ने यह भी कहा कि बुजुर्ग के खिलाफ कोलाबा पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है। ठगों ने बुजुर्ग की बात थाने के कथित अधिकारियों से करवाई। कथित अधिकारी ने बुजुर्ग से थाने में पेश होने को कहा। मना करने पर उसने प्रक्रिया को ऑनलाइन आगे बढ़ाने की बात कही। ठगों ने बुजुर्ग दंपत्ति से IPS अधिकारी और CBI अधिकारी बनकर बात की। दंपत्ति को डरा धमकाकर पैसे अलग अलग खातों में ट्रांसफर करवाए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल अरेस्ट के प्रति लोगों को आगाह किया। डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को खास टिप्स भी दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को आगाह करने वाला एक वीडियो भी देशवासियों के साथ साझा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 115वें संस्करण में लोगों को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर होने वाले धोखाधड़ी के प्रति आगाह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के साथ एक वीडियो भी साझा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान धोखाधड़ी करने वालों के तौर तरीकों को दिखाते हुए एक वीडियो क्लिप भी दिखाया। उन्होंने कहा कि डिजिटल अरेस्ट के नाम पर होने वाले धोखाधड़ी से सावधान रहें। कानून के तहत डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। पहले आपको क्लिप दिखाते हैं, उसके बाद विस्तार से बातचीत करेंगे। ये बातचीत एक पीड़ित और फ्रॉड करने वाले के बीच हुई है। डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी CBI, कभी नारकोटिक्स, कभी RBI, ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। मुझे मन की बात के बहुत से श्रोताओं ने कहा कि इसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए। लोग पीड़ित पर इतना मनोवैज्ञानिक दबाव बना देते हैं कि वो सहम जाता है। डिजिटल अरेस्ट के शिकार होने वालों में हर वर्ग, हर उम्र के लोग हैं। मैं आपको डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण बताता हूं। ये 3 चरण हैं: रुको, सोचो, एक्शन लो। पहले चरण में मैंने कहा रुको, दूसरे चरण में मैंने कहा सोचो, और तीसरा चरण कहता हूं एक्शन लो। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें। cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें। परिवार और पुलिस को सूचित करें। सबूत सुरक्षित रखें। रुको, बाद में सोचो और फिर एक्शन लो। ये 3 चरण आपकी डिजिटल सुरक्षा का रक्षक बनेंगे। भारत के एनिमेशन कैरेक्टर्स, यहाँ की एनिमेशन मूवीज अपने कंटेंट और क्रिएटिविटी की वजह से दुनिया भर में पसंद की जा रही है। आपने देखा होगा कि स्मार्टफोन से लेकर सिनेमा स्क्रीन तक, गेमिंग कंसोल से लेकर वर्चुअल रियलिटी तक एनिमेशन हर जगह मौजूद है। एनिमेशन की दुनिया में भारत
नई क्रांति करने की राह पर है। भारत के गेमिंग स्पेस का भी तेजी से विस्तार हो रहा है। इंडियन गेम्स भी इन दिनों दुनिया भर में पॉपुलर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के जरिए बताया कि देश के लोगों को डिजिटल अरेस्ट से लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। डिजिटल अरेस्ट के मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को कुछ टिप्स साझा की कि कैसे देशवासी डिजिटल अरेस्ट से बच सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े पैमाने पर हो रही धोखाधड़ी को लेकर भी चिंता जाहिर की। कैसे इस धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल अरेस्ट से सुरक्षित रखने के लिए 3 चरणों का पालन करने की अपील की, जैसा कि आपने अभी वीडियो में सुना। अब ग्राफिक के जरिए हम आपको बताते हैं। ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल आए तो शांत रहें। कॉल उठाते समय शांत रहें, सोचें, तब कार्रवाई करें। जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं। अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा किसी के साथ फोन पर ना करें जब तक वो अपना परिचित ना हो। अपना परिचित भी हो तो भी अपने खाते संबंधित और व्यक्तिगत लोगों की लोकेशन के संबंध में कोई जानकारी किसी के साथ साझा ना करें अगर आवश्यक नहीं है। सबसे पहले शांत रहें और घबराएं नहीं। ऐसे फर्जी कॉल को रिकॉर्ड करें या स्क्रीन रिकॉर्ड करें। कोई भी सरकारी एजेंसी ऐसे आपको फोन या ऑनलाइन धमकी नहीं देगी। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन से जुड़ने के लिए 1930 पर कॉल करके कार्रवाई करें या फिर साइबर क्राइम पर रिपोर्ट करें। आगे बढ़ते हैं। लेकिन देश में बड़े पैमाने पर डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आते जा रहे हैं। इसी को लेकर सरकार देश की सुरक्षा एजेंसियों को लेकर के भी परेशान है कि इस मसले को कैसे हल किया जाए। कुछ दिन पहले आगरा में एक ऐसा डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया था। ऐसे ही दिल्ली में एक 50 वर्षीय पत्रकार ने ऑनलाइन ठगी में 1,86,00,000 रुपए गंवा दिए। उधर नोएडा में एक रिटायर्ड सरकारी अधिकारी को 1,19,00,000 रुपए का चूना लगाया गया। वहीं अहमदाबाद की एक 27 वर्षीय महिला को साइबर अपराधियों की ओर से 5 लाख रुपए ऐंठने से पहले वेबकैम पर कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया। इन सभी मामलों में एक बात समान है। पीड़ितों को डिजिटल गिरफ्तारी के तहत रखा गया था, लेकिन डिजिटल अरेस्ट के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट को लेकर एनसीआरबी के जो आंकड़े सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में साइबर अपराधों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। चलिए ग्राफिक के जरिए हम आपको बताते हैं। 2017 में 3,466 मामले सामने आए डिजिटल अरेस्ट के। 2018 में 3,353 मामले, 2019 में 6,229 मामले, यानी साल दर साल लगातार आंकड़ों में वृद्धि देखने को मिली। 2020 में 10,395 मामले, 2021 में 14,007 मामले, 2022 में 17,470 मामले दर्ज किए गए। 2023 में वित्तीय साइबर धोखाधड़ी की 1,12,82,000 शिकायतें मिली। देश में साइबर अपराध का खतरा पिछले कुछ सालों में बढ़ा है, खासकर इंटरनेट यूजर्स की बढ़ती संख्या के साथ। लेकिन देश के बढ़ते मामलों को लेकर देश के सूचना प्रसारण सचिव संजय जाजू ने हाल ही में कहा कि 90 करोड़ से अधिक इंटरनेट यूजर्स के साथ भारत ने डिजिटल इंडिया पहल के तहत असाधारण डिजिटल विकास देखा है। लेकिन इस प्रगति के साथ साइबर धोखाधड़ी की चुनौतियां भी आई हैं। 2023 में ऐसी 11 लाख घटनाएं सामने आई हैं। डिजिटल अरेस्ट के मामलों से खुद को बचाए कैसे इसको लेकर खुद कुछ कदम उठाने हैं जो हर आदमी को उठाने चाहिए ताकि कोई इन जालसाजों के गिरफ्त में ना आए। लेकिन लोगों को डिजिटल अरेस्ट कैसे किया जाता है, इस विषय में जान लीजिए कि कैसे भले भाले लोगों को फंसाया जाता है। ग्राफिक के जरिए आपको कैसे डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। स्कैमर ऑडियो या वीडियो कॉल का उपयोग करते हैं, लोगों को डराने के लिए सुरक्षा एजेंसियों का नाम लेते हैं,
गिरफ्तारी के झूठे बहानों से उन्हें उनके घर में कैद करके पैसे ऐंठते हैं। लोगों को धमकाने के लिए नशीले पदार्थ, नकली पासपोर्ट को लेकर ब्लैकमेल करना, किसी करीबी रिश्तेदार या दोस्त किसी अपराध में शामिल होने की बात कहना, धमकाने के पीछे कहना कि आपके दोस्त या रिश्तेदार हिरासत में हैं, मामले को सुलझाने के लिए पैसे की मांग करते हैं। मांगे पूरी नहीं होने तक पीड़ित को डिजिटल गिरफ्तारी से गुजारा जाता है। कुछ मामलों में ऐसा देखने को मिला है कि जब पीड़ित परिवार स्कैमर की मांगों को पूरा नहीं करते, तब उन्हें डिजिटल अरेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, यानी कि उनके सोशल मीडिया पर नजर रखना, उन्हें स्काइप या अन्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगातार निगरानी में रखा जाता है। कुछ मामलों में देखा गया कि पीड़ित मानसिक तौर पर परेशान होकर आत्महत्या तक कर लेते हैं। इस बढ़ते खतरे को लेकर मार्च 2024 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर लोगों को, पुलिस अधिकारियों को सीबीआई, नारकोटिक्स विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, परिवर्तन निदेशालय और अन्य कानून परिवर्तन एजेंसियों के नाम पर कॉल करने वाले ब्लैकमेलर्स के प्रति सतर्क किया था। लेकिन अब सवाल उठता है कि डिजिटल अरेस्ट से बचा कैसे जा सकता है, इसको भी बताएंगे। लेकिन डिजिटल अरेस्ट के इतने बड़े पैमाने पर उभरने को लेकर देश के साइबर एक्सपर्ट क्या कहते हैं, वो बताते हैं कि साइबर अपराधों में वृद्धि का कारण क्या है, वो ग्राफिक के जरिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए, अपराधी लंबे समय से वित्तीय धोखाधड़ी करते रहे हैं। साइबर एजेंसियों की विफलता के कारण अपराधी निडर हो गए हैं। अपराधों को रोकने के लिए कागजों में ही काम हो रहा है। साइबर अपराध से निपटने के लिए राष्ट्रीय समन्वय एजेंसी बनाना, साइबर अपराध को लेकर कानून बना, ऐसी एजेंसियां बनाना जिसके पास कानून और व्यवस्था का अधिकार हो। हालांकि डिजिटल गिरफ्तारी घोटाला बहुत जटिल है, फिर भी आप खुद को बचाने के लिए कई कदम उठा सकते हैं। डिजिटल अरेस्ट से खुद को कैसे बचाएं? अनचाहे कॉल से सावधान रहें। अज्ञात नंबरों से आने वाले कॉल का जवाब देने से बचें, खासकर उन नंबरों से जो सरकारी एजेंसियों से होने का दावा करते हैं। फर्जी कॉल में खुद को सरकारी अधिकारी बताने वालों से सावधान रहें। कभी भी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। फोन या ऑनलाइन किसी के साथ पर्सनल जानकारी ना साझा करें। घोटालेबाज डर और घबराहट का इस्तेमाल करते हैं। आप दबाव या धमकी महसूस करते हैं तो तुरंत कॉल कट करें। आगे बढ़ते हैं। कानून एजेंसियां डिजिटल गिरफ्तारी से निपटने के लिए लगातार काम कर रही हैं। सरकारी एजेंसियां लगातार लोगों को सतर्क कर रही हैं, सार्वजनिक सलाह जारी कर रही हैं, धोखाधड़ी वाले फोन नंबर ब्लॉक किए हैं और अपराधियों को पकड़ने के लिए मामले की जांच कर रहे हैं। हालांकि रोकथाम महत्वपूर्ण है। घोटाले के बारे में जागरूक होना और आवश्यक सावधानी बरतने से आप शिकार बनने के अपने जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं। चलिए अब बता देते हैं कि साइबर अपराध सिर्फ भारत में ही नहीं बढ़ रहा है, ये बाकी देशों को अपने जद में ले रहा है। चलिए पूरे विश्व में किस देश में कितना साइबर फ्रॉड का रिकॉर्ड है, ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं। 10 देश में सबसे ज्यादा साइबर फ्रॉड है। देखिए, सबसे ज्यादा है रूस में, रसिया में 58.39%, यूक्रेन में 36.44%, चीन में 27.86%, अमेरिका में 25.01%, नाइजीरिया में 21.28%, रोमानिया में 14.83%, नॉर्थ कोरिया में 10.61%, ब्रिटेन में 9.01%, ब्राजील में 8.93%, भारत में 6.13%। तो ये हमने आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताई। इसलिए न्यूज इंडिया की सभी देशवासियों से ये अपील है कि वो डिजिटल अरेस्ट से सावधान रहें, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं है। कोई भी सरकारी एजेंसी व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के जरिए आपसे कोई बात नहीं करेगी। वो लीगल नोटिस, डाक विभाग या फिर सरकारी अधिकारियों की वेबसाइट या फोन नंबर के जरिए आपसे संपर्क करेगी। उसमें भी अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। फिलहाल के लिए न्यूज इंडिया के इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।